तू चिनगारी बनके उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा लहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी के लिए सीयूईटी 2026 के पेपर की एनालिसिस लेकर के हम आ गए हैं, जिसमें जो भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी 2027 के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपके तैयारी का पहला चरण होता है कि आप अच्छे से अब प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, उस पैटर्न को समझें, तभी तो आप तैयारी कर पाओगे ना। अगर आप अपने घर की खांचा नहीं बनवाते, अगर आपको अपने घर की डिजाइन नहीं पता, तो कितना आप ईंट गिराना है, कितनी जो है सीमेंट लगेगा, कैसे पता। तो इस कारण से हम पूरी तरह से ये 2026 का पेपर डिकोडिंग लेकर के आ गए हैं कि जिससे पता चले कि आप सीयूईटी 2027 में किस तरह से प्रिपरेशन करोगे। चलिए हम बात करते हैं एक एक पॉइंट को, और पूरी तरह से 360 डिग्री के एंगल पे हम दोनों बुक को देखेंगे, क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे, कितना वेटेज होना चाहिए, क्या आगे चल करके आपको करना चाहिए, इन सभी बातों को विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन का साथी होने वाला है अगले कुछ सालों तक के लिए, जब तक आप जो है अपने नई ऊंचाई को आप प्राप्त नहीं कर लेते। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस पेपर पैटर्न को। इस पेपर पैटर्न में अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आप सबको पता होगा ये। और इसमें अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप 50 में 50 क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सेपरेट वीडियोस, कोर्स लॉन्चिंग के दौरान सारा चीज आप देख चुके होंगे। हमारा काम यहां है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आपकी जितनी भी दिमाग में उथल पुथल चल रहा है वो सारा चीज समाप्त हो जाए, सारा चीज जो है आपकी क्वेरी समाप्त हो जाए। ठीक है, अब यहां पर आइए, सबसे पहले जो है ये आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इसका सिलेबस है क्लास 12 की, या जो है यहां क्लास 12 की ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है क्लास 12 की ज्योग्राफी इसमें देखने को मिलेगा। और ये दो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक जो है बुक 1 है जिसको फंडामेंटल या जो है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हो, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा बुक 2 जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था के आप नाम से जानते हो। बुक 1 और बुक 2 आपको देखने को मिलेगा। इस पेपर के 2026 के जो पेपर हुए उसके मोर देन 90% जो है क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से आए। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, आपको लगेगा कि सर ये तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आप 100% क्यों नहीं कह दिए। क्योंकि इस बार थोड़े से पैटर्न में बदलाव देखने को मिले, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे रहे जहां पर आपकी एनालिटिकल पावर पूछी गई, लाइन बाय लाइन ज्योग्राफी नहीं आई। यानी एक आप सोच रहे होंगे कि हाँ पीवाईक्यूज में जैसे आते थे वैसे अब लाइन बाय लाइन वही चीज उठा के ज्योग्राफी में दे दिया गया। थोड़ा सा इस बार जो है उस डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया है एनटीए ने। ठीक, अब आइए यहां पेपर का लेवल क्या रहा, इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहा। और क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे, क्या मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो हर साल मैप बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन वो मैप ऐसे नहीं होता कि आपको जो है पूछ दिया जाए नाइजीरिया कहां है, या आपसे पूछ दिया जाए कि अच्छा आप बताओ कि हवाई आइलैंड कहां है। ये फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है। आपके सिलेबस में जो प्लेसेस मेंशन है, खास करके कुछ जो है ये चैप्टर जिनका आपको नाम भी पता होगा, ये जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर जितने भी हवाई अड्डे दिए गए हैं उनको आपको पूरब से पश्चिम सजाने को पूछा जा सकता है। ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले बुक में ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया की बात करें, वहां जितने रेलवे जोन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में अगर आप देखो तो मिनरल रिसोर्सेज में अलग अलग प्लेसेस जैसे हजारीबाग हो गया, या फिर जो है छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, कर्नाटक के प्लेटू हो गया, ऐसे चीजों को सजाने को पूछा जा सकता है। या नदियों के बारे में वाटर रिसोर्सेज के अंदर उस नदियों को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर, दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने की तरफ क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है।
कि इस तरह से अरेंजमेंट कर दिए, मतलब अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो मैप पे आधारित होते हैं, तो आपको मैप की भी समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके मन में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो आपके सीनियर के द्वारा भी पूछा गया। आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या सर हमको एटलस खरीद लेने चाहिए या मैप ज्योग्राफी पढ़ें तो हम क्या करें मैप के लिए। तो आप परेशान बिल्कुल न होंगे, वो सारे जो है कोर्स के दौरान ही, वो सारे आपके बुक के दौरान ही वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ये फ्रिक्वेंटली देखिए ये बराबर पूछे जाते हैं। हर साल स्टेटमेंट बेस आपके 50 क्वेश्चन का 10% यानी 5 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस होंगे। ये हर साल पूछा जाता है। कभी कभी जैसे इस साल एक पैटर्न फिक्स कर दिया कि 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पूछे जाएंगे, लेकिन 2024 में अगर आप देखोगे तो यह थोड़ा सा अप एंड डाउन भी रहा। किसी शिफ्ट के अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में आप देखोगे 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये थोड़ा सा वहां वेरिएशन देखने को मिला, लेकिन इस बार जो है ये अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न फिक्स था और हर साल ये पूछे जाते हैं। डेटा और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूईटी चाहे आप यूजी लेवल पे दे रहे हो, आगे चल करके आप पीजी लेवल भी जाओगे, यहां के क्वेश्चन फैक्चुअल खूब आते। मतलब जो फैक्ट है, जो डेट है, जैसे मान लीजिए कि आपसे हम कह दें कि या जो है ये भारतीय यूथ पॉलिसी या इस तरह के कोई और प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो उसको सजाने को देगा तो उसके डेट वाइज ये सजाने को देगा। या फिर कोई फैक्ट है, वो फैक्ट की कितने परसेंट जो अर्बनाइजेशन है, कितने परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितने परसेंट क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वो फैक्ट जो है आपके खूब पूछे जाते हैं। क्या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि अभी तक आप जो एग्जाम देते आए हो, जैसे आपने या जो है 11th क्लास में पूछा, तो बिल्कुल नहीं, यहां न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। मतलब कि आपको लैटिट्यूड दिया रहे और लैटिट्यूड के सहारे आपको कैलकुलेट करने को पूछे कि आप बता दीजिए कि या जो है ये इतने, अभी भी यहां 12 बजा है तो कितना बजेगा 74 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे या 75 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे। उस तरह के क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछे जाते आपसे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखो, यहां पर हमने कहा कि ये रेयरली ये पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप शुरू के देखोगे 2023 के पेपर को आप देखोगे, 2022 से सीयूईटी लगातार ये जो है हो रहा है, 22, 23, 24, फिर उसके बाद 25, 26, इस बार आपकी बारी है 27। तो जब आप ये पेपर को एनालिसिस करोगे और पैटर्न को, इसको बदलते नेचर को देखोगे, तो 2023 और 22 के पेपर में 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, वरना यह जो है ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन 9 के बराबर आते हैं। अब तो आते ही नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के दौरान 1-2 क्वेश्चन असर्शन रीजन का हम लोग करते रहेंगे, क्या पता कब मूड घूम जाए, ठीक। तो यह जो है यहां पर एक बेसिक आपकी जानकारी हुई। हम अब बात करते हैं, मैंने कहा कि बुक 1 और बुक 2 के। बुक 1 के अंदर ये जो है, ये अगर आप देखोगे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात कर ले, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात किया जाए, यहां से आप देखो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपके देखने को मिले। मतलब ऑलमोस्ट जो है 30+ क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, वो बुक 1 से देखने को मिलते हैं। और बुक 2 से आप देखोगे ये क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिव रूप से कम पूछे जाते हैं। मतलब यह बुक 1 जो है ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहां से आपको खूब देखने को मिलेंगे। बुक 2 से जो इंडियन कंटेक्स्ट में है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी अगर देखोगे तो इससे यह जो है थोड़े से इसके वेटेज को कम रखा गया ये इस साल 2026 के एग्जाम में। लेकिन देखो ये वैरी करता है शिफ्ट वाइज। किसी शिफ्ट के अंदर हो सकता है कि ये फर्स्ट बुक से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लिए जाए, किसी शिफ्ट में हो सकता है कि ये बुक 2 से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए। तो ये भी हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन आए। देखिए यहां पर ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एवरेज जो है 30 से 32 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 30 क्वेश्चन मान लीजिए बुक 1 से पूछा गया, तो ऑलमोस्ट जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से पूछ लिया जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर ये आपसे जो है क्वेश्चन यहां पर इंडिया पीपल इकोनॉमी से थोड़ा सा ये
अगर यहां पर थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे, जैसे अगर मान लीजिए 18 क्वेश्चन पूछा गया तो यहां पर जो है थोड़ा ज्यादा इसका वेटेज कर देगा, 32 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये आपको तैयार करना मेन है, ये जरूरत है। साथ ही साथ अब एक चीज आप ध्यान रखो बच्चों कि जो क्वेश्चन इस बार आए हैं, जैसा मैं हर बार आपको कहता था कि क्वेश्चन के नेचर बदल रहे हैं, पूछे जाने के प्रश्नों के नेचर बदल रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि वो सेपरेट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसे होता है कि उसमें 4 लाइन अगर दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट हैं, हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट फर्स्ट बुक का हो, 2 स्टेटमेंट सेकंड बुक का हो। ये भी हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट ये सेकंड बुक का हो, 1 स्टेटमेंट ही फर्स्ट बुक का हो। तो ये मिक्स करके, जैसे कुछ क्वेश्चन या कुछ जो कंसेप्ट हैं वो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी आपको पॉपुलेशन पढ़ना है और इंडिया में भी पढ़ना है। आपको जो है ये अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड में भी पढ़ना है, इंडिया में भी पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड आपको वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी पढ़ना है, इंडियन कंटेक्स्ट में भी पढ़ना है। तो ऐसे चैप्टर जो दोनों रूपों में पढ़ने होते हैं, वर्ल्ड में भी और इंडिया में, ऐसे चैप्टर को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहां से आप देखोगे इन 2 चैप्टर से मिलाकर के एक शिफ्ट में या 12 क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चन आए हैं। अब सोचो कि 50 नंबर के 50 क्वेश्चन के एग्जाम में 13 से 14 क्वेश्चन एक ही 2 चैप्टर से आ जाए तो महत्वपूर्ण चैप्टर मानना चाहिए उसको। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात कर लें तो देखिए यह जो है ह्यूमन डेवलपमेंट से, ये जो मैंने बताया कि ये लगातार वैसे चीज जो थीम बहुत रिपीट हुई और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसको हर साल आपको पढ़ना चाहिए। मतलब हर साल यहां से पेपर आता ही आता है। अगर या बुक 1 की बात कर लें, पॉपुलेशन कंपोजिशन से 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज आते हैं और वो सेम रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी से आप देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन, सेकेंडरी एक्टिविटी से 3 से 4 क्वेश्चन, टर्शियरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटी से 3 से 4 क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यहां पर देखो यहां लिखा गया ना, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है, सबसे ज्यादा यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 से 5 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूं केवल बुक 1 के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी बुक 2 का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाएंगे, तो दोनों को मिला देने पे 10 से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे केवल एक थीम से। ऐसे ही अगर आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हर साल यहां से एक, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में अगर केवल आप पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हो, केवल पोर्ट को भी पढ़ लिए, तो पोर्ट से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते। तो इसका भी जो है आप देखोगे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात कर लें बुक 2 को, ठीक, बुक 2 में आपको ये पॉपुलेशन से देखो यहां पर बहुत ज्यादा ये इसका वेटेज है, क्योंकि ये 2026 के अंदर, इसके पहले क्या था, ये अगर आप देखोगे बिफोर, अगर यहां पर 2026 में और इसके 2026 के पहले, अगर 2026 के पहले देखोगे तो पॉपुलेशन ये वर्ल्ड कंटेक्स्ट में ज्यादा पूछा जाता था, ये ज्यादा इसका वेटेज था। लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज किया, इंडिया के सेंसस वाले जो डेटा थे उससे खूब क्वेश्चन पूछा, इंडियन पॉपुलेशन से खूब क्वेश्चन पूछा, इंडियन पॉपुलेशन से क्वेश्चन भर भर के इस बार पूछा 2026 वाले पेपर में। तो आपको तैयार रखना है इंडिया वाले या जो है चैप्टर को, क्योंकि यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर आप माइग्रेशन से क्वेश्चन देखोगे, माइग्रेशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज से, ये ऑलमोस्ट जो है इसकी। फिर उसके बाद अब जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर ले तो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ज्यादातर पैसेज पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है यहां पर खूब आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से आपको यह जो है टॉपिक पढ़ने चाहिए, जैसे आप तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ के हमेशा तैयार रखना है, यहां से हर साल क्वेश्चन होते हैं। डेंसिटी कैटेगरी ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन का,
इस बार तो खूब क्वेश्चन पूछा माइग्रेशन से, मतलब पॉपुलेशन के हर शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो वो माइग्रेशन से जरूर पूछा है। अगर मान लीजिए रूरल और अर्बन सेटलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एचडीआई जो है रैंकिंग के बारे में, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड और पोर्ट के बारे में इंडिया, ये बुक 2 की अगर बात कर लें तो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में, ये आपके जो है मोस्ट पावरफुल जो है ये फैक्ट वाले क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर उसके बाद अब ये तो आप समझ गए कि सर बुक 1 का और बुक 2 का दोनों का वेटेज क्या है। अब बात ये उठती है कि सर यह जो है इसको हम प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन कैसे किस लेवल के आते हैं, हमारी फाइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूं कि आपके जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 25 क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यू होता है। जैसे डायरेक्ट एमसीक्यू का मतलब ये हुआ कि पूछ दिया गया कि नियो डिटर्मिनिज्म के जनक कौन है, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, एलन चर्चिल, सैंपल, या फिर जो है ये कोई और हटिंगटन करके ऐसे ऑप्शन बना दिया, और उसमें आपको पिक करना होगा एचडीआई रैंकिंग की पहली बार किस जो है संस्थान द्वारा जारी किया गया, उसमें ऑप्शन दे देगा। ऐसे सिंपल एमसीक्यू 25 तो आएंगे, और ये ज्यादातर कैसे होते हैं, इनकी नेचर जो होती है ये फैक्चुअल होती है, और ये आपके ऑलमोस्ट अगर आप ये देखो यह जो है 50 क्वेश्चन अगर ये पूछे जा रहे हैं उसमें से 25 क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यू, मतलब ये लगभग जो है ये कभी कभी थोड़ा वेरी भी कर लेता है, 24 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 23 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये हमने यहां पर इसीलिए आपको मान के हमने कहा है कि आप 22 से 25 के बीच मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आप जब तैयारी करोगे तो आप 22 को ही मान के चलोगे, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो खुद ही कर लोगे, ये तो बहुत आसानी से कर लोगे। तो आपको टफ वाले की तैयारी करनी है, ये लगभग 44 से लेके 50% जो है आपकी शेयरिंग है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जो है 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको पढ़ के समझना पड़ेगा, आपकी एनसीईआरटी की डेप्थ चेक की जाएगी, और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले होते हैं। जैसे 4 स्टेटमेंट दे दिया है और उसमें कॉम्बिनेशन बना देगा, ए बी सही है, ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ए और डी सही है, ऐसे कॉम्बिनेशन बना देगा। तो मतलब चारों के चारों आपके फैक्ट आपको आना चाहिए, चारों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। ऐसे क्वेश्चन 5 आएंगे, तो ये 25 और 5 कितने हो गए, 30। 5 क्वेश्चन आपके अरेंजमेंट का आएगा। अब मैंने कहा ना कि आपके पोर्ट से पूछे जा सकते हैं, इसको आप मैप बेस भी कर सकते हो, या जो है पॉपुलेशन के बढ़ते क्रम में सजाने को पूछा जा सकता है कि ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन 5 कितने हो गए, 35। 5 क्वेश्चन आपके आएगा मैच द फॉलोइंग का, मिलान करने, ये हो गए 40। उसके बाद 2 पैसेज आपके पेपर में आते हैं, 2 पैसेज आपको देखने को मिलेगा, और यह जो है एक पैसेज पे 2 गुणे 5 यानी यह 1 पे 5 1 पे 5 10 क्वेश्चन रहेंगे। और ये सबसे आसान क्वेश्चन ये रहते हैं क्योंकि इसको आपको वहीं पैसेज को पढ़ करके और आंसर कर देना है। ये पैसेज में सारी बातें लिखी रहेगी, अब वहीं आपको जो है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको फंसेगा, नहीं तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए फ्री हिट है। ये कहा जाता है ना पावर प्ले वाली, जैसे क्रिकेट में पावर प्ले होता है कि आप खुल के खेल सकते हैं, यहां पर ये पावर प्ले वाली कंडीशन है। चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी ये उस तरह से रखनी होगी, तो यहां पर निगेटिव हो ही नहीं सकता अगर आप समझदार हैं और मैं ये बढ़िया से आप जो है प्रैक्टिस किए हुए हैं, पर्याप्त रूप से आप पैसेज प्रैक्टिस किए। तो अब देखो ये हो गया 50 क्वेश्चन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, प्लस 10 क्वेश्चन हम मान लेते हैं पैसेज कर लोगे, 30 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। लेकिन क्या 30 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा? फाइट अगर आप ड्यू के कटअप को देखोगे, और ड्यू में खास करके नॉर्थ कैंपस की कटअप को देखोगे, इतनी ज्यादा फाइट है। तो मतलब आपको डर इससे नहीं लग रहा है, आपको डर इससे नहीं है, लेकिन ये बाकी ये 3 जो है यही रिजल्ट ओरिएंटेड, जो है ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं 8 क्वेश्चन लगभग, या जो आपके जो है मैप या लोकेशन बेस्ड जो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको बहुत रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि याद रखना बड़ी या जो है महत्वपूर्ण है। पढ़ना ये चीजें ठीक है, लेकिन उस पढ़ के आपको याद रहे ये चीजें महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। तो यह जो है अगर आप देखो इसकी
आप एनसीईआरटी को भी अपने से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर ये किसी तरह की आपको डिफिकल्टी हो रही है तो सबसे बेहतर है कि आप जो है कोर्स से जुड़ सकते हो। आपके लिए यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल है। जैसे हमारे यहाँ एक उमंग प्रो है जिसमें जितनी भी मालवीय एकेडमी की कोर्सेज होगी सीयूईटी यूजी से रिलेटेड वो सब इसमें इंक्लूडेड होगी, मतलब अलग से आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और नहीं तो आप उमंग 1.0 ले सकते हो जो करंट बैच है। ये अगर आप परचेज करते हो 30 जुलाई तक तो आपके लिए सबसे बेस्ट बात कि 500 जो है फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 500 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर अपनी पढ़ाई को आप जो है कंटिन्यू करना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप जल्दी से यह कोर्स में ज्वाइन कर लो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको ई मॉड्यूल देखने को मिलेगा जिसमें आपके 4 लेवल के एमसीक्यू, फिर नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज आपके पीवाईक्यूज होगा, या जो है उसके अलावा आपके पास मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, या वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, मेजर मॉक टेस्ट मिलेगा, फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये आपके पूरे तैयारी को उस एनटीए के पैरामीटर तक पहुंचा देगी। खैर इसकी और जानकारी जो है आप हेल्पलाइन पे बात करके प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन ये वाले कोर्स के लिए भी और ऑनलाइन वाले कोर्स के लिए भी। हम आते हैं जो बात हम लोग कर रहे थे अपने या कोर्स से रिलेटेड। देखिए यहां पर अगर आप एनालिसिस को देखोगे तो मैंने ये पूरा ये देखो 2022 में अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए और ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, और उस समय भी आपके पैसे जैसे ही पूछे जाते थे। और नेचर एंड स्कोप शुरू से ही पहला चैप्टर से देखो 4 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन। ये सेम पैटर्न जो है ऐसा ही आपको 2023 के सीयूईटी में भी मिलेगा, 2024 के सीयूईटी में भी आपको। अब 2024 के सीयूईटी एक खास इसलिए था कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सबका एग्जाम एक साथ हुआ, उसमें मल्टीपल जो है पेपर नहीं बनाए गए थे। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो इस तरह से हर जो है ये चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन रखा है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो मिक्स टाइप क्वेश्चन कह सकते हो, जैसे 1-2 क्वेश्चन हर बार ऐसे होते हैं जो लगता है कि या जो है सिलेबस को टच कर रहा है, थोड़ा सा उस सिलेबस से दाएं बाएं भी हो सकता है। मतलब मैंने बताया ना कि 4 अगर स्टेटमेंट हैं तो उस 4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट उसको फॉलो कर रहा है और 2 जो है अलग हो जा रहा है। तो इसको जो है यहां पर आप देखोगे। अब ये इसी तरह से 2025 में आप देखोगे यहां पर शिफ्ट वाइज जो है अलग अलग आपको पूछना, और ये +5 लिखे हैं, मतलब उस टॉपिक से पैसेज आए या जो है वहां पर उस टॉपिक से ये पैसेज आपको देखने को मिले। इसी तरह से ये अब खास बात अगर देखें 2026 वाले को, तो 2026 में अगर आप देखोगे ये 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, ये जो है 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, 20 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट, 21 तारीख को यहां फर्स्ट शिफ्ट, ये शिफ्ट वाइज आपको दिया गया है। जहां पर देखिए नेचर एंड स्कोप से 5 क्वेश्चन आ रहा है, और इस बार जो है नेचर एंड स्कोप यानी फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है और ये खूब क्वेश्चन यहां से बने। दूसरा चैप्टर जो हमने कहा इंडियन पॉपुलेशन, देख रहे हैं भर भर के क्वेश्चन आया, 6 से 7 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सोचो कि आप जो है ये 7 क्वेश्चन इंडियन पॉपुलेशन में, 4 क्वेश्चन वर्ल्ड पॉपुलेशन में, मतलब केवल पॉपुलेशन से 11 क्वेश्चन आ गए। आप समझ सकते हो कि यह जो है 22% पेपर का आपका क्वेश्चन केवल ये एक थीम से आ रहा है, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद इसी तरह के आपके या जो है टर्शियरी क्वाटरनरी एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं, यहां पर भी देखो 7, 4, 11, ये 5, 5, 10 लगभग जो है इस 2 चैप्टर को यानी 2 थीम को, एक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, एक पॉपुलेशन को अगर पढ़ लेते हो तो 22 क्वेश्चन, मतलब पेपर का 44% भाग जो है ये आपको देखने को मिलेगा इस थीम से। तो ये उस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, ये नहीं कि आपने बस हाँ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पढ़े तो आप 12 में भी हो, तो उस हिसाब से आपको जो है ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद यह जो है अगर आप देखोगे तो अब आपको पेपर के शिफ्ट वाइज अगर हम बात कर लें क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, तो ये ध्यान रहो या जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि कभी होता है कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, कभी थोड़ा कम। जैसे 13 तारीख को आप इजी टू मॉडरेट, 15 तारीख को इजी टू मॉडरेट, लेकिन 20 तारीख को देखो थोड़ा लेवल बढ़ा,
21 तारीख का पेपर ठीक ठाक था, फिर भैया जो है 23 तारीख वाले में लेवल बढ़ा। तो ये आपका जरूरी थोड़े है कि इसमें आपका इस डे को पड़ेगा कि इस डे को पड़ेगा। तो अपनी तैयारी जो आपको मजबूत रखनी है ना, कि कैसा भी पेपर आए आप उसको कर ले जाए, ठीक, किसी तरह की आपको डिफिकल्टी ना लगे। ये उसके बाद अगर हम बात कर लें यहां पर, तो यह यूनिट वाइज जो है, जैसे आपको ये सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी वाले पे आपको फोकस करने हैं, आपको यहां ह्यूमन सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना है, तो इन चीजों को जो है आप ये ध्यान में रखोगे। फाइनली मैं आपसे जो है ये कहूंगा कि ज्यादातर जो है फर्स्ट बुक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी को उस वे में कवर करो ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और कम से कम एग्जाम में सेफ रहने के लिए कितना भी अगर मॉडरेट टू टफ भी आ जाए तो आपको 42 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होगा, तब जाकर के आपको अच्छे यूनिवर्सिटी का एक सपना आएगा। तो अगर उस सपने को आप साकार करना चाहते हो तो आप अच्छे से आज ही से लग जाओ। ये स्ट्रेटजी आपको एकदम बहुत अच्छे से मैंने बता दिया क्या आपको करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा आप इस कमेंट सेक्शन में अपने बातों को लिखेंगे और जो भी दिक्कत होगा मेरे से आप खुल के पूछ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं शिव मोहन सर लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फिर से हमारी क्लासरूम में भी यह आपसे मुलाकात होगी और बड़े मजे से हम लोग जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले। तो मालवी एकेडमी में आप सभी के लिए वेलकम है। आइए हम एक साथ मिलकर के आपके ड्रीम को, आपके सपने को साकार करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।